ये थोड़ी सी रिवीजन थी आपके पास, जिसके बेस पे हम ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है या नहीं है। ठीक है। और इसी तरह से जैसे ये देखें, यहाँ पे अब आपके पास उसने पूछा हुआ है कि ये बताएं कि ये जो ग्राफ है ये आपके पास स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, जिसके लिए उसने आपको ये मैट्रिक्स जो है वो दे दी है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, ये बाकी सारी इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो अब अगर हमने ये चेक करना हो कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपने ये नॉन डायगोनल एंट्रीज को देखना है कि सारी पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सारी आपको पॉजिटिव नजर आ रही है ना। अगर आप ये डेफिनेशन दोबारा से देखें तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रांगली पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये सारी वैल्यूज जीरो से बड़ी होंगी, यानी इसमें जीरो शामिल नहीं हो सकता। तो आपकी जो ये यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा उसके अंदर जीरो से ज्यादा जो है वैल्यूज होनी चाहिए, जीरो शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे देखते हैं, तो इस मैट्रिक्स में आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज में ये भी जीरो आ रहे हैं, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो। इट मीन्स कि ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ये किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्राफ की, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ की नहीं है, बल्कि नॉन स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ की है। ठीक है। आई होप सबको समझ आ गई होगी। यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो एक बार कंफर्म कर दें, ताकि हम फिर नेक्स्ट जो है ये प्रूफ्स के थ्योरम्स के प्रूफ्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके। चलें हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ थ्योरम्स जो हमने बेसिक्स पढ़े हुए हैं उन्हीं थ्योरम्स के प्रूफ की तरफ आते हैं। और ये प्रूफ बेसिकली सारे हमने नहीं करने, एक दो प्रूफ्स की तरफ जाएंगे और वो भी जो थोड़े से आपको आसान लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5.1 है ना, इसका हमने प्रूफ नहीं करना। ये बेसिकली आपको यहाँ पे बता रहा है कि वॉक मैट्रिसेस किस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है। यानी ये जो हमने पढ़ा था ना अभी, कि आप अगर टू लेंथ की नंबर ऑफ वॉक्स फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका ये है कि उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएं और ए स्केयर फाइंड कर लें। तो ए स्केयर ऑटोमेटिकली आपको टू लेंथ की वॉक की मैट्रिक्स बना के दे देगा। ठीक है। तो ये थ्योरम था, ये जस्ट आपने इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट करनी है, इसका प्रूफ नहीं करना। हम मूव करते हैं थ्योरम 5.2 पे, जिसका हमने प्रूफ भी अभी करके देना है। अब ये थ्योरम क्या बता रहा है आपको, ये थ्योरम आपको ये बता रहा है कि आप किसी भी ग्राफ को स्ट्रांगली कनेक्टेड कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखें, हमने बेसिकली दो स्टेटमेंट्स प्रूफ करनी है। ये अगर आप यहाँ पे देखें ना, एंड पे स्टेटमेंट को मुकम्मल अगर आप रीड आउट करें यहाँ से, तो ये देखें ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। तो इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है, अगर डी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है तो फिर क्या होना चाहिए, हर नॉन डायगोनल एंट्रीज को हमने प्रूव करना है कि पॉजिटिव है। और इसका कन्वर्स पार्ट क्या होगा कि हर अगर ग्राफ की हर नॉन डायगोनल एंट्री पॉजिटिव है तो शो करें कि ग्राफ क्या है, आपके पास स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। तो हम जब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे चेक करना है, अगर आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज डी के अंदर वो सारी पॉजिटिव हों, ये हम पहली स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो शो करते हैं हम कि डी जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप एक डाइग्राफ कंसीडर करते हैं जिसमें यही कंडीशन, यानी उसकी नॉन डायगोनल एंट्री जस्टिफाई होने वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और सपोज कर लें कि हर नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, पॉजिटिव है। हर नॉन डायगोनल एंट्री पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि हर बी आई जे जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। तो इस केस के अंदर जब भी आप अपनी बाकी कोई भी एलिमेंट की एंट्रीज को देखेंगे, यानी अगर आपके पास ये एक ही ग्राफ है ना, या एक ही अगर आप उसकी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो आप उसकी कोई भी एक एथ एंट्री, मैं इनको एक ए का नाम दे रहा हूँ, यानी एक ए के अंदर ये वाली एक वन एंट्री है, इसी तरह ये एक ए टू एंट्री है। फॉरगेट अबाउट कि इनका सबस्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे ये ए वन वन आएगा, यहाँ पे ए वन टू आएगा, यहाँ पे ए वन थ्री आएगा। तो ये सारी चीज आपने यहाँ पे देखनी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये k की वैल्यू होगी, ये क्या होगी, ये आपके पास n-1 से लेस देन और इक्वल टू होगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कि अगर ग्राफ के चार वर्टिसेस हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आपने जो टोटल यहाँ पे n लेना है वो बेसिकली n-1 लेना है। यानी चार है तो आप a3 तक फाइंड कर रहे हैं,
5 है तो A4 तक फाइंड कर रहे हैं, 6 है तो A5 तक फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखें, फिर हम क्या करते हैं कि वो जो मैट्रिसेस बनाते हैं उनकी एंट्रीज कहाँ तक लेनी है, हमने n-1 तक लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम कोई भी वॉक कंसीडर करेंगे तो उस वॉक की जो लेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा n-1 हो सकती है। यानी अगर किसी ग्राफ में 4 वर्टिसेस हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस ग्राफ के अंदर कोई ऐसी वॉक एग्जिस्ट करे जिसकी लेंथ 4 है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो लेंथ एग्जिस्ट कर सकती है वो कितनी होगी, आपके पास 3 होगी। वो कितनी होगी आपके पास, 3 होगी। और जब किसी में ये 3 होगी तो इसका मतलब ये है कि आप उसके जो मैट्रिसेस बना रहे हैं वो बेसिकली कहाँ तक बना रहे हैं, an-1 तक बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर किसी ग्राफ की हर नॉन डायगोनल एंट्री पॉजिटिव है तो उसके अंदर ये वाली क्राइटेरिया जस्टिफाई होगा, और जब ये क्राइटेरिया जस्टिफाई होगा तो हम क्या कहेंगे कि ग्राफ आपका स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। और अगर हम इसके कन्वर्स पार्ट की तरफ आए तो कन्वर्स पार्ट में आपने क्या करना है, कन्वर्स पार्ट में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। तो हमने शो ये करना है कि उसकी जो हर नॉन डायगोनल एंट्री है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखें, जो ऊपर आपने कंडीशन लिखी है ना, वही सेम कंडीशन आपने यहाँ पे नीचे लिख देनी है। इस तरह से कि फर्ज करें अगर ग्राफ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक कोई ना कोई पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो उस पाथ की लेंथ होगी वो कितनी होगी, n-1 होगी। अगर ग्राफ में n वर्टिसेस हैं तो पाथ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, n-1 होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ये मैट्रिक्स बन रही है, एक ही मैट्रिक्स की जो एंट्रीज बन रही हैं वो सारी की सारी ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, या कम से कम एक वैल्यू उसमें ऐसी होगी जिसका आंसर क्या होगा, n-1 के बराबर होगा या इससे कम होगा। यानी जैसे अगर आप 3 तक जा रहे हैं तो कोई एक उसमें एंट्री ऐसी बन सकती है जिसका आंसर 3 होगा, या 3 से कम 2 होगा, या 1 होगा, 0 उसमें नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ए के मैट्रिक्स बन रही हैं, ए के मैट्रिक्स जो बन रही हैं, इसकी हर एंट्री पॉजिटिव है आपके पास। तो हमें पता है ऐसा ग्राफ जिसकी हर एंट्री नॉन डायगोनल एंट्री पॉजिटिव होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल से इसके प्रूफ थे। हम इसके बाद आज वाले नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे आपने पढ़ा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो एडजेसेंसी में क्या था, रोज में भी आप वर्टिसेस लिख रहे थे और कॉलम में भी आप वर्टिसेस लिख रहे थे। ठीक है, फिर आप देखते थे जिन वर्टिक्स के दरमियान में एज होता था उनके दरमियान में आप उतने ही नंबर्स लगा देते थे। यानी एक एज है तो एक नंबर लगा दिया, दो एज हैं तो दो नंबर लगा दिए, तीन एज हैं तो तीन नंबर लगा दिए। अब इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, जैसे फर्ज करें अगर ये आपके पास कोई ग्राफ है ना, ये आपके पास अगर कोई ग्राफ है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको मैं 3 वर्टेक्स कह देता हूँ, इसको मैं एज E1 कह देता हूँ, इसको मैं एज E2 कह। तो इंसिडेंस का जो रिलेशन होता है वो वर्टेक्स और एजेस के दरमियान होता है। जैसे आप देखें, वन इंसिडेंट है E2 के ऊपर, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं E2 जो है वो इंसिडेंट है 1 के ऊपर और 2 के ऊपर। तो इंसिडेंस जब भी आप बात करते हैं तो आप इंसिडेंस के अंदर बात कर रहे होते हैं एक वर्टेक्स की एज की तरफ इंसिडेंट होना या एज का वर्टेक्स की तरफ इंसिडेंट होना। तो यहाँ पे एक चीज अपने जेहन में रख लें कि हम इसमें सिर्फ ऐसे ग्राफ्स या डाईग्राफ्स कंसीडर करेंगे जिनके अंदर लूप नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे ये लूप हम क्रिएट करते हैं ना तो लूप में इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मिक्स अप हो जाता है। तो ये रीजन है कि हम यहाँ पे लूप्स की बात नहीं करेंगे। हम जितने भी ग्राफ्स या डाईग्राफ्स की डिस्कशन करेंगे उनके अंदर हम वो वाले ग्राफ्स या डाईग्राफ्स कंसीडर करेंगे जिनके अंदर लूप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं जिससे आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स की जो है वो मजीद समझ आएगी। अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ देखें, ये आपके पास एक ग्राफ है जिसकी वर्टिसेस, एक्चुअली तो इसको नंबर ऑफ वर्टिसेस और कॉलम्स को थोड़ा सा डिफरेंट शो करना चाहिए था। बहरहाल आप ये देखें कि यहाँ पे ये वर्टिसेस जो है सर्कुलर नंबरिंग फॉर्म में है और बाकी नंबर जो है वो किस फॉर्म में है, आपके पास एजेस को नंबर दिया हुआ है। तो आपने अब क्या करना है, इंसिडेंट सॉरी, जो आपके पास मैट्रिक्स होती थी, सिंपल मैट्रिक्स जो आपके पास होती थी, आप उसमें क्या करते होते थे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, इधर भी वर्टिसेस इधर भी वर्टिसेस। अब थोड़ा सा रूल चेंज है। अब ये जो आप यहाँ पे ये रोज बना रहे हैं, यहाँ रोज के अंदर यहाँ पे आप वर्टिसेस लगाएंगे, ये आपके पास क्या होंगे, वर्टिसेस होंगी। और यहाँ पे जो आप कॉलम्स अभी बनाएंगे इन कॉलम्स के अंदर आपने क्या लगा देना है, एजेस लगा देने हैं। तो एक बात तो यहाँ पे श्योर हो गई,
एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होती है वो स्केयर मैट्रिक्स होती है, लेकिन इंसिडेंट मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। क्योंकि देखें यहां आप अगर इस ग्राफ में भी देखें ना, तो 4 वर्टिसेस हैं लेकिन इसमें 6 एजेस हैं, तो ये 4, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आप इसमें ज़हन में रख सकते हैं कि मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होती है हमेशा, लेकिन जो इंसिडेंट मैट्रिक्स होती है, इंसिडेंट मैट्रिक्स जरूर नहीं हमेशा क्या हो, स्केयर मैट्रिक्स हो। अब इसमें किस तरह से ये नंबर आपने पुट करने हैं, जैसे आप देखें वन का एज वन के ऊपर आपने देखना है रिलेशन। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, देखें वन वर्टेक्स का एज वन के ऊपर रिलेशन, देखें वन वन के ऊपर क्या है, इंसिडेंट है, तो आपने यहाँ पे वन लगा देना, ठीक है। फिर वन को टू पे देखें, वन टू के साथ इंसिडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो लगा देंगे, क्लियर। इसी तरह वन थ्री के साथ इंसिडेंट नहीं है तो जीरो लगा दिया, और वन फोर के साथ इंसिडेंट नहीं है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे आप, सॉरी वन फोर के साथ इंसिडेंट है फोर एज के ऊपर ना, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे। तो ये और भी इसमें आसानी है इंसिडेंट मैट्रिक्स में, वो ये होती है कि इंसिडेंट मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं वो या तो जीरो होती हैं या वन होती है। अगर कोई वर्टेक्स एज पे इंसिडेंट है तो आप वन लगा देते हैं, और अगर कोई वर्टेक्स एज पे इंसिडेंट नहीं है तो आप वहां पे जीरो लगा देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी आसानी है, याद रखने का तरीका है कि आप इंसिडेंट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये मिक्सअप होने वाली है ही नहीं बेसिकली, तो क्योंकि वो स्केयर मैट्रिक्स है, ये स्केयर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, इस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाता है इंसिडेंट मैट्रिक्स। और अगर अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन भी देखें ना, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखें आपने वर्टिसेस को लेबल करना है, एजेस को लेबल करना है, लेबल करने के बाद आप कहते हैं ये एक एन बाय एम मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन नहीं, एन बाय एम मैट्रिक्स, स्केयर भी हो सकती है नॉन स्केयर भी हो सकती है। अगर कोई वर्टेक्स एज पे इंसिडेंट है तो वहां पे वन लगा दें, अगर वो इंसिडेंट नहीं है तो वहां पे क्या लगा दें, आप जीरो लगा दें। बिल्कुल आसान सा इसका ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसमें नेक्स्ट चलें तो ये कुछ एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स दी हुई हैं आपके सामने। यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन ये वाला नहीं करूंगा, मैं बेसिकली क्वेश्चन आपको 5.10 एक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ग्राफ का जो है वो आइडिया हो जाए कि आपका ग्राफ, जिस तरह आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ग्राफ बना सकते हैं ना, इसी तरह आप इंसिडेंट मैट्रिक्स से भी ग्राफ बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बी पार्ट देखें, 5 वर्टिसेस हैं, 6 एजेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको वन वर्टेक्स कह देता हूँ, इसको मैं टू वर्टेक्स कह देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ थ्री वर्टेक्स, इसको मैं कह देता हूँ, और फोर वर्टेक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और फाइव वर्टेक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगेन मैं आपको बताता जाऊँ, सबके ग्राफ डिफरेंट बनेंगे, सबके ग्राफ क्या बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे, क्योंकि हर किसी की मर्जी है ना किसको क्या वर्टेक्स का नाम देता है वो। चलें अब हम इनके दरमियान यहाँ पे एजेस बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप एजेस पे देखें तो वन के ऊपर इंसिडेंट है, वन वर्टेक्स वन एज के ऊपर इंसिडेंट है, तो आप यहां से एक एज बनाएंगे और वो कहां पे होगा, आपके पास वन से वन तक। लेकिन अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वो कंफ्यूजन ये होगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि वन का एज कहाँ पे रखना है, टू का एज कहाँ पे रखना है, थ्री पे एज कहाँ पे रखना है, फोर पे एज कहाँ पे रखना है, और फाइव पे एज कहाँ पे रखना है, ठीक है ना। तो आप यहां से ऐसा करें, इसमें मेरे ख्याल में आसान तरीका ये होता है कि पहले सारे वर्टिसेस ड्रॉ करने के बजाय आप सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ पहला वर्टेक्स चूज कर लें। जैसे आप देखें मैं यहाँ पे वन ले लेता हूँ सबसे पहले ना, वन का एक क्या बन रहा है यहाँ पे, एक एज बन रहा है, ये देखें ये मैं एक एज बना देता हूँ, और इस एज को मैंने क्या नाम दे देना है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल वन का नाम दे दिया, इसने वन दिया हुआ है ना इसको नाम। फिर आप देखें वन के ऊपर एक दूसरा एज बन रहा है जिसको क्या नाम दिया हुआ है, टू का नाम दिया हुआ है। मैं ये देखें वन से एक और एज ड्रॉ कर देता हूँ, इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, इस एज को टू का नाम दे। अब वन पे एक और एज भी बन रहा है जिसको क्या नाम दिया हुआ है, थ्री का नाम दिया हुआ है। तो ये देखें मैं वन से एक और एज ड्रॉ कर देता हूँ और इसको क्या नाम दे देता हूँ, मैं थ्री का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये आसान है, इस तरह बनाना क्या है, इनको आसान है, क्योंकि आपको डिसाइड करना बाद में मुश्किल हो जाएगा कि किन के दरमियान एज बनाए या ना बनाए। तो ये वन पे बन गया। अब आप आ जाए टू पे, टू वर्टेक्स का अगर आप देखें तो वन के साथ एज है और इसी तरह फोर के साथ एज है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं, मैं टू वर्टेक्स को यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखें टू को यहाँ पे लगा देता हूँ। अब आपको नजर आ रहा है ना टू का वन के साथ एज है, बिल्कुल ठीक बात है, टू का वन के साथ एज बन रहा है। फिर टू का फोर के साथ एज है, यानी
टू के ऊपर एक नया एज बन रहा है, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूं, मैं इस पे नया एज बना देता हूं, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, 4 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया, टू वाला वर्टेक्स भी हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं थ्री वर्टेक्स के ऊपर। थ्री वर्टेक्स को अगर आप देखें तो थ्री वर्टेक्स का टू के साथ एज है, तो ऑब्वियसली मुझे फौरन पता चल गया कि थ्री यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि थ्री का टू के साथ इंसिडेंट बन रहा है। अब फर्दर देखें, थ्री का फाइव के साथ इंसिडेंट है। अब फाइव एज मैंने पहले नहीं डिफाइन किया था, तो मैं यहाँ पे एक नया एज बना देता हूँ और इस एज को मैंने क्या नाम दे दिया है, इसको मैंने फाइव का नाम दे दिया। ठीक हो गया, तो थ्री वाला भी हमने पूरा जो है वो रो कवर कर ली। अब आप फोर पे आ जाएं। फोर को अगर आप देखें तो फोर वर्टेक्स के ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, फोर वर्टेक्स थ्री के साथ एक एज बना रही है, यानी यहाँ थ्री के ऊपर इधर फोर वर्टेक्स पड़ा हुआ है, ये आपके पास फोर वर्टेक्स पड़ा। ठीक है, और इसी तरह फोर वर्टेक्स सिक्स के साथ एक एज बना रहा है, यानी फोर के ऊपर भी अभी एज मैंने छठा डिफाइन नहीं किया, तो छठा एज ये देखें यहाँ पे आएगा, किसके ऊपर आएगा, इस फोर वर्टेक्स के ऊपर आएगा, ये छठा है। अब ऑलमोस्ट काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर फाइव वर्टेक्स को देखें, फोर के साथ एज बना रही है नंबर फाइव वर्टेक्स, तो ये देखें ये फाइव वर्टेक्स इस फोर के साथ एज बना रहा है यहाँ पे फाइव वर्टेक्स फोर वाले एज के साथ इंसिडेंट है। हम यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करेंगे अपना पहले, ये फाइव वर्टेक्स डिफाइन किया हमने, और फाइव वर्टेक्स क्या है आपके पास, इस लाइन के साथ क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक हो गया, और नेक्स्ट अगर आप देखें तो फाइव वर्टेक्स किसके साथ फर्दर इंसिडेंट है, फाइव एज के साथ, इसका मतलब इसके साथ भी ये इंसिडेंट है। यहाँ पे मैं एक ही कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे फाइव वर्टेक्स आ गया हमारे पास, ये फाइव वर्टेक्स सबसे पहले किसके साथ एज बना रहा है, फोर के साथ, यानी यहाँ पे एज बन रहा है। फिर फाइव वर्टेक्स फाइव के साथ एज बना रहा है, यानी ये वाला एज बनेगा। और फाइव वर्टेक्स किसके साथ एज बना रहा है, यानी ये सिक्स वाला इसके साथ अटैच हो जाए। ले जी, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इंसिडेंट मैट्रिसेस से भी दोबारा ग्राफ बना सकते हैं। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे पूछ लें यहाँ पे। नो सर। क्लियर है सबको? तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है ये, जिसमें आप ग्राफ से जो है वो मैट्रिसेस बना सकते हैं, और फिर मैट्रिसेस से आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो मेरी प्रैक्टिस में बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स वो यही है कि आप एक एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें, तो आपका ग्राफ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, आपको उसकी समझ भी आएगी, और वो आसानी से आप जो है वो उसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है, बाकी ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इंसिडेंट मैट्रिक्स फॉर द डाईग्राफ्स। अब आ जाते हैं, वो थी सिंपल ग्राफ के लिए, अब हम आ जाते हैं डाईग्राफ पे। अब डाईग्राफ में एक क्राइटेरिया है, डाईग्राफ में क्राइटेरिया ये है कि आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर तीन सिंबल यूज होंगे, वन यूज होगा, माइनस वन यूज होगा, और जीरो यूज होगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे अगर एक वर्टेक्स से एज की तरफ, जैसे हमने फ्रॉम और टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, अगर फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे तो आप उसकी जगह वन लगाएंगे, और अगर आप उसकी जगह टू वाला वर्ड यूज करेंगे तो फिर आप क्या लगाएंगे, माइनस वन लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखें, ये छोटी सी एग्जांपल आपके सामने गिवन है, इसकी एक्सरसाइज मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एग्जांपल करवा रहा हूँ। सिंपल वे, इस साइड पे आपने वर्टिसेस लिख दिए, इस साइड पे आपने एजेस लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वन से एज वन फ्रॉम वन, वन इंसिडेंट फ्रॉम वन, ये देखें, ये वाला वन जो है ये इस वर्टेक्स वन से इंसिडेंट है ना, तो हम यहाँ पे वन लगा देंगे। या दूसरे लफ्जों में आप अगर इसको ऐसे याद रखें कि जिसकी तरफ एरो जा रहा है, वर्टेक्स से एज की तरफ अगर एरो जा रहा है तो आप वन लगाएंगे, और अगर इसके उल्ट आ रहा है एरो तो फिर आप क्या लगाएंगे, आप वहां पे माइनस वन लगाएंगे। जैसे आप देखें ये रो टू में, रो टू पे अगर आप पढ़ें तो रो टू और कॉलम वन, यानी टू से वन एज के ऊपर, ये देखो टू से इस तरफ जा रहे हैं ना, टू से वन की तरफ, इट इज इंसिडेंट टू वन, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन का सिंबल आ जाएगा। तो अगर आप इस एरो की डायरेक्शन में इंसिडेंस चेक कर रहे हैं तो वन लगाना है,
इस एरो के अपोजिट आप अगर डायरेक्शन चेक कर रहे हैं तो फिर आपने क्या लगाना है, -1 लगाना है। और अगर वहां पे कोई आर्क मौजूद नहीं है तो फिर आप वहां पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है जी। तो इस तरह से आप डाईग्राफ के लिए भी इंसिडेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता है कि आप मैट्रिक्स से ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ से जो है वो आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास प्रॉब्लम 5.11 एंड 5.12 आपके पास गिवन है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। 5.4 तक जो है